अब हम बात करते हैं नीट के सिलेबस की। ठीक है, नीट के सिलेबस जो है, नीट का सिलेबस, सिलेबस क्या है इसका? ठीक है, आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन 11 और 12 दोनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, ये सिलेबस मैंने कहा था कि मैं बायोलॉजी का को ही पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी का ही सिलेबस बताऊँगा। सिलेबस मैं बता नहीं करता हूँ, बायोलॉजी, बायोलॉजी का ही सिलेबस बताऊँगा। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 11 से भी क्वेश्चन आते हैं और 12 से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 11th जो है, इसमें बायो में कितना यूनिट पढ़ना है और 12 में कितना यूनिट पढ़ना है। दोनों में यूनिट तो सेम है, दोनों में आपका 5 यूनिट पढ़ना है, इसमें भी 5 यूनिट है और इसमें भी 5 यूनिट है। बट नंबर ऑफ चैप्टर्स का डिफरेंस है, दोनों में चैप्टर आपको 11th में आपको ज़्यादा पढ़ना है और 12 में कम पढ़ना है, 12 का सिलेबस कम है। ठीक है ना, तो चैप्टर कम है, यूनिट सेम है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट 11th। ठीक है ना, उसके बाद हम एक एक करके जब इसको हम डील कर लेंगे, देन हम आपको यूनिट 12 के बताएंगे, 12 के जो 5 यूनिट है उसके बारे में बताएंगे, उसमें कौन कौन चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे, देन हम चैप्टर वाइज एनालिसिस बताएंगे। ठीक है ना, चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसका, कितना अभी तक क्वेश्चन आया है नीट में। ठीक है, नीट बोल के थोड़ा सा अभी तो ये लग रहा है, बट नीट में कितना क्वेश्चन आया है उसको हम एक एक करके चैप्टर वाइज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाम क्या है, नाम क्या है इसका? डाइवर्सिटी है ना, इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, ये नाम है, यूनिट का नाम है। अब इसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर वाइज बेटे देखेंगे सबका। दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम एक ही साथ है। और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। क्या है? एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर आपको एक यूनिट जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल्स में एक एक स्टेप वाइज इसके सारे क्वेश्चन, सारे अप्रोच को हम डील करेंगे, कैसे कैसे हम सिलेबस के बाद हम अप्रोच बताएंगे, कैसे इस सिलेबस को हम कवर करेंगे, आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए। ठीक है ना, सब कुछ एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस चैनल में आपको बताएंगे। ठीक है, यूनिट 1 तो हो गया था, यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है? ठीक है ना, ये यूनिट 1 था, यूनिट 1। यूनिट 2 में क्या क्या है? ठीक है, इसको देख लेते हैं या फिर यहीं पर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यूनिट 2, यूनिट 2 में 3 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, पहले तो यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, स्ट्रक्चरल है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट, ये यूनिट का नाम है। यानी इसमें मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को देखना है मेनली। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है इसमें, फर्स्ट चैप्टर इज
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट, क्यों फ्लावरिंग प्लांट का ही करना है कि फ्लावरिंग प्लांट ही आपके सिलेबस में है, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट क्या सभी प्लांट फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अगर होते हैं तो अगर मान लीजिए फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको क्या कहेंगे, तो सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। थर्ड चैप्टर है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, एनिमल, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर इस यूनिट के अंदर है, ठीक है। इस 3 चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड थर्ड चैप्टर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। यूनिट का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 की हम बात कर रहे थे, यूनिट 3 जो है हमारा, उसमें आपको भी 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। यूनिट 3, यूनिट 3 देखिएगा, यूनिट 3 सबसे पहले उस यूनिट का नाम क्या है, यूनिट 3 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये है यूनिट का नाम, ठीक है ना। यूनिट का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक मिनट, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसके अंदर जो है कितने चैप्टर हैं, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है, द फर्स्ट चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, डिटेल से पढ़ेंगे इसको, शुरुआत यहीं से करेंगे। दूसरा बायोमोलिकुल्स, दूसरा बायोमोलिकुल्स, डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी। थर्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन, ये आपको 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर। तो पहला यूनिट के अंदर कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर, दूसरे यूनिट में कितना, आपको 3 चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है इसमें भी 3 चैप्टर है। तीसरा चैप्टर यूनिट का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक ना। और चैप्टर कौन सा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिकुल्स, इसके अलावा आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4th यूनिट, जल्दी करते हैं इसको। उसके बाद असल जो हमारा टॉपिक है उस पर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्लो लग रहा होगा अभी, बट ये उस बच्चों के लिए जो एकदम से स्टार्ट किया है, एकदम से, ठीक है ना, जिसको बहुत सारा चीज़, एक एक चीज़ सीखना है, एक एक स्पेलिंग सीखना है, उसके लिए जो ऑलरेडी जान रहा है उसको इस वीडियो को या फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है, ठीक है ना, या फिर आपको इसको स्किप कर सकता है, ठीक है ना। इसके लिए नहीं, ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, जो बच्चे एकदम से स्टार्ट किए हैं, जिनको सिलेबस नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि एनटीए क्या है, जिनको नहीं पता है कि नीट क्या है, ठीक है ना, उसके लिए शुरुआत का आपका स्टार्टिंग का पूरा ये प्रोसेस है। उसके बाद धीरे धीरे ये आपको क्या होगा, स्पीड पकड़ेगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, तो हो सकता है आपको ये चीज़, और बिना एडिट किए, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आता है, तो बिना एडिट किए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं से कुछ मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट जो है सही मिले, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी, क्योंकि मेरे पास कोई टूल्स है, मैं बस आपको सिंपली सामने मेरा मोबाइल है या कैमरा है, उससे मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जस्ट आपको यूट्यूब पे इसको पोस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है कहीं से कुछ आपको कहीं या तो स्लो फील हो, या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि लेक्चर काफ़ी बोरिंग टाइप का है, ठीक है ना। तो बोरिंग ऐसे भी पढ़ना ही एक ऐसा काम है जो आपको पूरा फुल्ली फोकस के साथ, और थोड़ा बोरिंग तो लगता है क्योंकि आपको इसमें एक्चुअली पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का जो तरीका है, ठीक है ना, जितना इंटरेस्टिंग में आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपको हम उसको सीखें, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ, लेकिन आपको बेमतलब की चीज़ों को बता के नहीं करूँगा। जो चीज़ फोकस है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो एग्जाम के लिए चाहिए, ठीक है ना, वही आपको मैं डिलीवर करूँगा। कोई बेमतलब की चीज़ों को मैं यहाँ पे कमेडी नहीं करूँगा, ठीक है ना, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ डिलीवर करूँगा। हो सकता है मैं ये फर्स्ट एंड लास्ट बार मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, हो सकता है कि कहीं आपको लगता होगा कि ये वीडियो स्लो है, या फिर वीडियो लग रहा है कि बहुत सारा एकदम से बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस सब वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो काम का चीज़ है वही देख सकते हैं आप, ठीक है ना, बाकी चीज़ को स्किप कीजिए, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर अच्छा है तभी भी आपको पूरा इसको इग्नोर करना है, हटा देना है, देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एनीवे, यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 का नाम है, यूनिट 4 का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। अभी जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना, इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, इसके अंदर चैप्टर है आपको 3 चैप्टर। पहला था 5 चैप्टर, पहला जो पुराना वाला एनसीईआरटी था, अभी चेंज हुआ है, उससे पहले 5 चैप्टर था। कौन कौन सा चैप्टर था, पहला चैप्टर का नाम था आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दूसरा चैप्टर था आपको मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा चैप्टर कौन सा था, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोर्थ चैप्टर कौन सा था, चौथा चैप्टर कौन सा था, सेलुलर रेस्पिरेशन, कह सकते हो रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। उसके बाद आपका 5th चैप्टर था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है स्पेशली
अब 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया है। पहले ऊपर का जो 2 चैप्टर था हमारा कौन कौन सा, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन को डिलीट कर दिया है। तो उसको हटा करके जो नया सिलेबस उसी को लिखते हैं। तो पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, इन हायर प्लांट। दूसरा है रेस्पायरेशन, इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन में करते हैं, सेलुलर है ना, रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। और थर्ड चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये आपका फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हो गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 से भी एक चैप्टर को डिलीट किया है, ठीक है ना। यूनिट 5 का नाम क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नाम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखते हैं क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या है, तो पढ़ेंगे वहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे आपको प्लांट विद मैं ह्यूमन लिख रहा हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन सा यूनिट है, यूनिट 5 है। इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन सा, बहुत लंबा ये यूनिट है। पहला चैप्टर आपका है, पहले 7 चैप्टर थे, पहले आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को क्या किया, आप हटा दिया है। अब आपको मात्र 6 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर कौन सा है, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला कौन सा है, ब्रीथिंग है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। द सेकंड चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। अब इस चैप्टर में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जब भी मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट करूँगा तो उस यूनिट के बारे में आपको पूरा, उस यूनिट का पर्पस क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इसमें आपको कैसे इसको कवर करेंगे। तो पहले हम कोई भी टॉपिक यूनिट स्टार्ट करेंगे तो पहले पूरा यूनिट के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को लेकर के डील करेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है, थर्ड चैप्टर इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड क्या कह सकते हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट and their elimination, and their elimination, and their elimination। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर कौन सा हमारा, द फोर्थ चैप्टर इज, लिखिएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, या लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये फोर्थ चैप्टर हो गया। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है, फिफ्थ है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। और सिक्स चैप्टर कौन सा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ये टोटल 6 चैप्टर हो गए, ठीक है ना। हमने टोटल चैप्टर कवर कर दिया मेरे ख्याल से। ये 5 यूनिट 11th हमने कवर कर दिया। अब थोड़ी देर में मैं आपको 12 का जो है आपको इसको 12 को भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। 12 का सिलेबस कौन कौन सा है, पहले 11th वाले को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा था कि 11th में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल आपको कितने हो गए, टोटल चैप्टर हो गया आपको 19 चैप्टर टोटल है, कितना है 19 चैप्टर, यानी 4 चैप्टर हो गया आपको किसका, फर्स्ट यूनिट का, 3 चैप्टर हो गया किसमें, 3 चैप्टर हो गया आपको सेकंड यूनिट में, 3 चैप्टर हो गया आपका थर्ड यूनिट में, टोटल कितना हो गया, ठीक है ना, 4 3 7 और 3 10 हो गया ना। उसके बाद 3 चैप्टर हो गया किसमें आपका फोर्थ यूनिट में, चौथा यूनिट में कितना हो गया 13, और 6 चैप्टर हो गया ये इसमें फिफ्थ यूनिट में, कितना हो गया 19। टोटल 19 चैप्टर है हमारा। 19 चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे, यूनिट वाइज कवर करेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल्स में करेंगे, एकदम से एक एक माइन्यूट लेवल पर जाकर कवर करेंगे, ठीक है ना। और साथ में हम आपको जो भी अप्रोच होगा इसका, पहले तो पहले वेटेज बताएंगे किसका कितना वेटेज है, कितना अभी तक जो एग्जाम में कितना कितना क्वेश्चन इससे पूछा है, उसके बाद जो है हम आपको अप्रोच बताएंगे कि कैसे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जस्ट है ये सब देखिए। अब स्टार्ट करेंगे हम 12 का, 12 का भी सिलेबस है, इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद हम वेटेज बताएंगे कि आपको इसका वेटेज कैसा है, ठीक है ना, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल्स में आपको एक एकदम एक चैप्टर का डिटेल्स में आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए।